हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर माइनर की इकाई 4 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज देखे थे। अब यूनिट 5 की बारी है और इसमें कुछ दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिसे हम आज देखने वाले हैं। और मैंने सारे ही 20 प्रश्न की PDF बनाकर इस यूनिट में कंप्लीट कराने वाली हूँ। मैंने कुछ भी पन्ने या पेजेस नहीं छोड़े हैं कि जो रह जाए 2020 के। तो अभी हम यूनिट 5 देखने वाले हैं जिसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे सामने हैं। और चूँकि PDF बहुत बड़ी है और वीडियो हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ूंगी, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अभी शुरू करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में नंबर 1 पर है प्रश्न, क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषदों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषदें 21 दिसंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर वाद विवाद के दौरान पंडित नेहरू ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि देश की एकता को दृढ़ बनाने के उद्देश्य से देश को 4 या 5 बड़े क्षेत्रों में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद स्थापित की जाए। अंततः सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत निम्न 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित हुई। नंबर 1 पर है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्य तथा दिल्ली एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। नंबर 2 पर है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी संघ तो नंबर 2 पर है हमारा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। नंबर 3 पर है मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार तथा झारखंड सम्मिलित है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान राज्य, दादर व नागर हवेली तथा दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। कुछ उद्देश्य है इसके, वो हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट है स्थानीय, क्षेत्रीय तथा भाषाई प्रवृत्तियों को समाप्त करना। सेकंड पॉइंट है देश में भावात्मक एकता उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में परस्पर सहयोग स्थापित करना। फोर्थ पॉइंट है संघ राज्यों के साथ पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना ताकि समान हित के लिए समान नीतियाँ विकसित हो सके। फिफ्थ पॉइंट है पृथक्करण से उत्पन्न प्रभावों को दूर करने में सहयोग करना और विकास योजनाओं को समन्वित करना। सिक्स पॉइंट है क्षेत्रों और राज्यों के मध्य राजनीतिक संतुलन स्थापित करना। संगठन क्षेत्रीय परिषदों में निम्न तो बात करते हैं संगठन की। क्षेत्रीय परिषदों में निम्न अधिकारी सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री। और सेकंड पॉइंट है क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री। इन राज्यों के राज्यपालों द्वारा मनोनीत 2 अन्य मंत्री। क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि, प्रायः केंद्रीय गृह मंत्री, इन परिषदों का अध्यक्ष होता है। राज्य के विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव तथा योजना आयोग एक प्रतिनिधि परिषदों के परामर्शदाता होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय में राज्यों के मुख्य सचिव बारी बारी से प्रति वर्ष सचिव के रूप में कार्य करते हैं। परिषदों की बैठक सामान्यतः 3-3 मास के अंतर में होती है। कार्य परिषदों द्वारा निम्न विषयों पर विचार किया जाकर संबद्ध राज्यों और संघ सरकार को परामर्श गैर बाध्यकारी दिया जाता है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक और अंतर्राष्ट्रीय यातायात, राज्य पुनर्गठन। महत्व देख लेते हैं इनके। महत्व में फर्स्ट पॉइंट है इन परिषदों में सामूहिक सुरक्षा पुलिस, वित्तीय अधिकारी के लिए सामूहिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन के औचित्यकरण आदि विषयों को व्यवस्थित किया जाता है। इन्होंने विभिन्न राज्य के परिसर विवाद में एक मंच का काम अवश्य किया है जहाँ वे एक दूसरे की समस्या समझ सके। स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें अंतर्राज्यीय फोरम नाम दिया था, जो उचित ही है। वस्तुतः इसके निर्णय परामर्शात्मक होते हैं, आदेशात्मक नहीं। प्रश्न नंबर 2 है अंतर्जातीय जल विवाद क्यों उत्पन्न होते हैं? इन विवादों के विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंतर्जातीय जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बोध के बीच
समझ नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर से पढ़ देती हूँ। अंतर्राज्यीय जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच दो या दो से अधिक राज्यों के बहने वाली नदियों के उपयोग, वितरण और नियंत्रण को लेकर विवाद होता है। जब संबंधित राज्य बातचीत के माध्यम से विवादों को नहीं सुलझा पाते हैं तो केंद्र सरकार जल विवाद को सुलझाने हेतु जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करती है। ऐसे विवादों को हल करने तथा अंतर्राज्य नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के निर्णय हेतु अंतर्राज्य नवी जल विवाद अधिनियम 1956 संसद में पारित किया गया था। भारत में विश्व की 18% आबादी होने के बावजूद भारत के पास विश्व के 4% नवीकरणीय जल संसाधन है। भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब दो या दो से अधिक राज्य दो या दो से अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदियों के उपयोग, वितरण और नियंत्रण को लेकर परस्पर असहमत होते हैं। भारत की सभी प्रमुख नदी घाटियाँ द्वारा एक नदी घाटियाँ और इसके अलावा कुछ मध्यम नदी घाटियाँ प्रकृति में अंतर्जातीय है। इसलिए एक राज्य द्वारा एक अंतर्जातीय नदी पर परियोजना का विकास अन्य बेसिन राज्यों के हित को प्रभावित कर सकता है। ये कुछ डिटेल है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट देखते हैं। जल विवादों के रूप या मुद्दे। जल विवाद के अनेक रूप हो सकते हैं और वे प्रायः निम्नलिखित मुद्दों के आसपास घूमते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जल की कमी। जब सभी पक्षों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल नहीं होता है तो उपलब्ध जल संसाधनों के आवंटन पर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। पानी की गुणवत्ता। पानी की गुणवत्ता पर भी विवाद केंद्रित हो सकता है, विशेषकर जब प्रदूषण या संदूषण जल स्रोतों की सुरक्षा और उपयोगिता को प्रभावित करता है। सीमा पर जल संसाधन। जल निकाय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हैं और जैसे नदियाँ, झीलें, पहुँच, उपयोग और प्रबंधन को लेकर पड़ोसी देशों के बीच विवादों का कारण बन सकते हैं। जल अधिकार। जल स्रोतों का स्वामित्व और उपयोग का अधिकार संघर्ष का एक सामान्य स्रोत है। कानूनी ढांचे, ऐतिहासिक समझौते और संपत्ति के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि विशेष जल स्रोत का उपयोग करने का अधिकार किसे है। 5वां पॉइंट है पर्यावरण संबंधी चिंताएं। 6 पॉइंट है बांध और बुनियादी ढांचा। बांध और बुनियादी ढांचा। जलवायु परिवर्तन और निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जल विवादों को संघर्ष के पैमाने और प्रकृति के आधार पर बातचीत, मध्यस्थता, कानूनी प्रक्रियाओं या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से हल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियां प्रायः सीमा पार जल संसाधनों के लिए बातचीत और समझौते का सुविधाजनक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानी एक न्याय संगत पहुँच है सुनिश्चित करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और उन संघर्षों को रोकने हेतु जल विवादों को हल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों के बीच नर्मदा नदी जल विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मूल कारणों की व्याख्या कीजिए। इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं, अथवा है नर्मदा नदी जल विवाद पर एक लेख लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों के समाधान हेतु अब आप अपने सुझावों को लिखिए। तो इतने सुझाव दिए गए हैं, डिटेल में इसका आंसर दिया गया है। एक बार मूल कारण देख लेते हैं हम। जल आवंटन। प्राथमिक मुद्दा तटीय राज्यों के बीच नर्मदा नदी से जल के आवंटन का है। प्रत्येक राज्य की सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। जल के निष्पक्ष तथा न्याय संगत वितरण पर निर्णय लेना एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। पर्यावरणीय चिंताएं। स्थानीय समुदायों का विस्थापन। विवाद के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय। मुआवजा और पुनर्वास। पर्यावरणीय शमन। निष्कर्ष। कुछ सामान्य सिद्धांत और उनके सुझावों पर संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित किया जा रहा है जो कि समाधान का मार्गदर्शन करेंगे। कानूनी ढांचा, सहयोग और संवाद, पर्यावरणीय विचार, न्याय संगत आवंटन, बुनियादी ढांचे का विकास, कुशल जल प्रबंधन, सार्वजनिक जागरूकता तथा भागीदारी, निगरानी तथा अनुपालन, प्रवर्तन एवं विवाद समाधान तंत्र, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत में हुए विभिन्न अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय विवादों का वर्णन कीजिए।
तो असम नागालैंड सीमा विवाद, असम मेघालय सीमा विवाद, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद, उड़ीसा पश्चिम बंगाल सीमा विवाद, केरल कर्नाटक सीमा विवाद, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा विवाद, और इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र गुजरात सीमा विवाद, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच अंतर्राज्यीय विवाद, और निष्कर्ष भी है इसमें, निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है, लोक कल्याणकारी नीतियाँ क्या है, इन नीतियों के क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। तो लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन पूरे डिटेल में दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु कौन कौन सी लोक कल्याण नीतियाँ तथा कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। गरीबी उन्मूलन की पूरी डिटेल दी गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन कौन सी सार्वजनिक सेवा नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, समझाइए। इसके कुछ पॉइंट दिए गए हुए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, और प्रधानमंत्री आवास योजना, और स्वच्छ भारत अभियान तथा स्वच्छ भारत मिशन वाली योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, कौशल भारत मिशन, डिजिटल इंडिया। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए बताइए कि क्या गरीबी हटाओ का नाम महज चुनावी है अथवा भारत में निर्धनता उन्मूलन की समस्या क्या है, इसने भारत की राजनीति को किस प्रकार व कहां तक प्रभावित किया है। कुछ 2-3 क्वेश्चन और है अथवा में, इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। अब हम इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। भारत में खाद्य सुरक्षा की सार्वजनिक सेवा नीतियाँ कौन कौन सी हैं, विस्तार से समझाइए अथवा भारत में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों और नीतियों का एक लेख लिखिए। तो ये पूरी डिटेल दी गई है इसी की, कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, उसकी डिटेल भर के उसमें लिखा गया है, और ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। और प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत में राज्य की राजनीति में महिला सशक्तिकरण हेतु बनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी कुछ वर्णन है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए, उसी की डेफिनेशन या उसी का वर्णन उसके अंदर पॉइंट्स के अंदर किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम, भारत में राज्य की राजनीति में सशक्तिकरण पर एक लेख लिखिए। तो इसका आंसर बहुत ही सुंदर दिख रहा है, जो भी है उसको पढ़ के बहुत अच्छे से लिखिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, भारत में सशक्तिकरण से संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक सेवा नीतियों का वर्णन कीजिए। तो ये रही कुछ नीतियाँ सेवाएँ, और इसके पूरे 10 पॉइंट्स है। निष्कर्ष हर क्वेश्चन में दिया गया है, लास्ट में कुछ में नहीं दिया गया है। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो भी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद चल रहा है उस पर आपको संक्षिप्त जो भी आपको पता है वो लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि लघु उत्तरीय के सिर्फ 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो हम अभी 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अंतर्राज्यीय परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा क्या अंतर्राज्य परिषद संवैधानिक संस्था है, इसका गठन कौन करता है तथा इसके गठन का उद्देश्य क्या है। और इसका जो डिटेल दी है वो भी बहुत छोटी दी हुई, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न हमें बहुत कम में लिखना होता है और कम शब्दों में लिखना होता है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। इसे पढ़ के आप अच्छे से पेपर दीजिए। और इसमें कुछ दिया भी हुआ है, ध्यान दें, नोट करके। सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में समाहित हैं। इस हेतु आप लघु उत्तरीय प्रश्न में जितना पूछा जावे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर का उतना ही भाग लिखें। तो लघु उत्तरीय में कम ही भाग लिखना है और दीर्घ उत्तरीय में ज़्यादा लिखना है, ठीक है। तो ये इतना सबको समझ में आ गया होगा। ये हमारा BA थर्ड ईयर यूनिट 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमारा जो BA थर्ड ईयर का राजनीति विज्ञान है माइनर का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुल 5 यूनिट थी जो हमने बारी बारी करके देखी, और मेरे चैनल पे ये एक के बाद डाली है। ये 5वीं यूनिट होगी जो मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ वीडियो। इसके बाद मैं फाउंडेशन कोर्स के सारे जो 4 सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दूँगी और उसका सिलेबस भी बता दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे भी आने वाली वीडियो जल्दी ही मिल जाए, आपको इधर उधर भागना ना पड़े। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।